फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मेरे भाई, अभी आपको मैं एक लॉन्ग आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फिजिक्स का। बहुत ईजी वे में याद करवा दूंगा। वो लॉन्ग ये है, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की अर्धायु और औसत आयु से आप क्या समझते हैं, और रेडियो एक्टिविटी पदार्थ के विघटन सूत्र इतना को स्थापित करें अंग्रेजी में। व्हाट डू मीन बाई हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ से क्या समझते हैं, जिसको अर्धायु कहते हैं और औसत आयु कहते हैं। और एस्टेब्लिश्ड डिसइंटीग्रेशन फार्मूला, ये आपको साबित करना है। तो सबसे पहले आपको पता है क्या लिखना है। सबसे पहले आपको अर्ध आयु का परिभाषा लिखना है, यानी कि हाफ लाइफ का, और उसके बाद औसत आयु का परिभाषा लिखना है, यानी कि एवरेज लाइफ का। तो वही काम किए हैं। सबसे पहले देखिए मेरे भाई, हम हाफ लाइफ का परिभाषा लिख दिए, एवरेज लाइफ का परिभाषा लिख दिए। हाफ लाइफ क्या बोले हैं समझ लीजिए, सिंपल बात है। इट इज द टाइम व्हेन नंबर ऑफ एक्टिव एटम रिड्यूस टू वन हाफ टू इनिशियल एटम। शुरुआत में जेटे एटम होगा ना, शुरू में अगर जितना टाइम में उसका आधा हो जाएगा, उसी टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। मान के चलो मेरे भाई, मेरे पास शुरू में ऐसे मान के चलो, मेरे पास शुरू में मान के चलो मेरे पास 10 को एटम है, 10 को एटम है। तो कितना मान के चलो मेरे पास शुरू में 10 एटम है, और 10 एटम को 5 एटम होने में ना टाइम लगा 2, मान के चलो 3 मिनट लगा, 3 मिनट। तो यही हमारा हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। सिंपल बात है। तो जो इनिशियल एटम है, इनका हिंदी में नियम बता देंगे, खाली सुन लीजिए, अभी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। देखिए इनिशियल एटम जो शुरुआती वाला एटम है, नहीं होगा तो मेरे पास फिर से जितना लॉन्ग आपको गेसिंग किए 5-6 गो वाला, उसको फिर से एक बार डाल देंगे, ठीक ना। जो शुरुआती में जितना, क्या का मतलब, शुरुआती एटम का अगर एक आधा होने में जितना टाइम लेगा, इट इज द टाइम, वह टाइम पीरियड जब नंबर ऑफ एक्टिव एटम, यानी कि जो सक्रिय एटम की संख्या है, परमाणु की संख्या है, रिड्यूस टू वन हाफ टू ऑफ इनिशियल एटम। शुरुआती एटम के आधा होने के लिए जितना टाइम की आवश्यकता होगा, उसी टाइम को क्या कहेंगे, अर्धायु कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। अर्धायु का फार्मूला 0.693 बटा में के। क्लियर है, याद हो गया। अब एवरेज लाइफ क्या कहलाएगा। एवरेज लाइफ का सिंपल बात होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। यह क्या होता है, यह डीके कांस्टेंट, ये डीके कांस्टेंट ना, इसका क्या होता है, विक्रमानुपाती होता है। क्या होता है इसका, डीके कांस्टेंट का क्या होता है, विक्रमानुपाती होता है। विक्रमानुपाती होता है, बात खत्म। यानी कि विक्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है। तो मैंने बोले रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम में उल्टा होता है, ठीक ना। तो भाई पूछेगा एवरेज लाइफ क्या है, औसत आयु क्या है। तो भैया यह जो डीके स्थिरांक होता है, डीके कांस्टेंट होता है, उसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। इट इज द रेसिप्रोकल में उल्टा, व्युत्क्रम। इट इज द, देख रहे इसका उल्टा है, बटा में है इसलिए उल्टा है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट का क्या है, इसे डीके कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है, उल्टा। याद हो गया। तो भाई हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ भैया अगर वह समय है जिस पीरियड में क्या होना चाहिए, एटम क्या होना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए। इसका फार्मूला क्या है, बटा में 3 बटा में लैम्डा। उसके बाद एवरेज लाइफ क्या है भाई, एवरेज लाइफ क्या होता है, एवरेज लाइफ जो होता है टाइम एवरेज बराबर जो होता है, वो औसत आयु क्या होता है, वो डीके कांस्टेंट का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। बात खत्म हो गया, इसका उल्टा है। अब आते हैं, देखिए अब यहाँ से मेरा आपका फार्मूला साबित होगा, जो कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप, एगो कहीं दिक्कत नहीं होगा, आपको खाली समझ लीजिए। देखिए कह रहा है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के अनुसार, एंड सोडी द नंबर ऑफ एटम, बहुत सारे एटम को, डीके को, पर सेकेंड फ्रॉम द रेडियो एक्टिविटी, यानी एक मतलब रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस से पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ एटम निकला, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना नंबर ऑफ एटम एक सेकंड में, टाइम के इन्वर्स में, टाइम का मतलब नीचे मान के चलिए टाइम है, ऊपर निकलने वाले एटम की संख्या है, जितना निकला उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द टोटल नंबर ऑफ एटम। यानी कि पर सेकेंड में निकलने वाली जो डीके मतलब जो एटम है, पर सेकेंड रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस से रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलने वाली प्रत्येकांक समय में, प्रत्येकांक सेकेंड में जो एटम निकलते रदरफोर्ड के अनुसार, वह क्या होता है, वह उसमें वह जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वह समानुपाती होता है टोटल नंबर ऑफ एटम एट प्रेजेंट एट दैट टाइम। उस एटम में उसमें जितना एटम रहेगा उस पदार्थ में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फार्मूला आ गया। अब इसके क्या किए, इसमें से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो लैम्डा कांस्टेंट ले लिए, लैम्डा कांस्टेंट ले लिए, एन को माइनस का भी एन जाने दिए थे, इतना तब क्लियर हो गया। वो तो बोला कि भाई कि जो उन्होंने बोला कि भाई देखो कि पर सेकेंड उस रेडियो एक्टिविटी पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ से जितना एटम डी एन बटा डी टी निकलता है टाइम के सापेक्ष, वो समानुपाती होता है टोटल एटम का। अब इसी को तो अपना मन से तो बचा थोड़ी, नहीं तो समझ ही रहे कि डी टी बटा डी एन होगा, माइनस में एन होगा, ठीक ना। अच्छा क्योंकि यहाँ पर हटाए तो लैम्डा ले लिए। अच्छा अब यहाँ पर इधर माइनस, अब माइनस को इधर फेंकना है, तो डी एन बटा में डी टी बराबर माइनस लैम्डा एन, बस खत्म। यहाँ तक हमारे पास फाइनल बात आ गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर कौन क्या चाहिए बता दे रहे हैं। लैम्डा को बोलते हैं डीके कांस्टेंट बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इस लैम्डा को। तो बात यहाँ तक तो खत्म है, कोई दिक्कत नहीं। वही लिख दिए है कि हे और यहाँ लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या डायरेक्ट यानी कि समानुपातीय नियतांक है, या विच आर नोन एज डीके कांस्टेंट, जिसे हम लोग डीके स्थिरांक भी बोलते हैं, और या जिसे हम लोग डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। 3 गो नाम है, वही बारे में लिख दिए, ये सब कुछ है ना। अब यहाँ देखिए मेन बात यहाँ शुरू है भाई।
यहाँ देखिए कह रहा है अगेन, अगेन मीन्स फिर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो निगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है, यही फार्मूला था। यहाँ देखिए यहाँ पर कैसा था, ऐसा था ना, ऐसा था ना, अभी आपके सामने था। मतलब फ्री बॉन्ड फिर सॉरी यहाँ पर डी एन बट्टा में डी टी बराबर में माइनस लैम्डा लैम्डा अथी यहाँ पर क्या था, लैम्डा एन था ना। हम क्या करें, डी टी को इधर जाने दे रहे, डी टी को इधर जाने दे रहे, यानी कि डी एन बराबर माइनस लैम्डा बट्टा में क्या कर दिए, डी टी कर दिए। बात खत्म हो गया ना। अब क्या करेंगे, इस इनकारी एन वाला है तो इनकारी एन आन देते हैं, यानी कि डी एन बट्टा में एन बराबर में माइनस लैम्डा डी टी एन हुआ। तो इसी को हम एक बार लिख दिए हुए, देखिए इसी को माइनस लैम्डा को यहाँ पर लिख दिए हुए। क्या किए पता है, यहाँ पर जो डी टी था उन्हें जाने दिए, यहाँ से एन को उठा कर फिर एन ले आए, बाकी ये चीज़ हो गया। अब देखिए अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर एन नोट लेना है, एन नोट से एन तक जाना है, और एन का टाइम है तो इसलिए जीरो से टाइम तक जाना है। यहाँ कर लीजिएगा, याद एक स्टेप याद रखिएगा, यहाँ एन नोट से एन तक जाना है, यहाँ जीरो से टाइम तक जाना है। बात खत्म। अब देखिए यहाँ पर एन नोट छूट गया हुआ है, एन नोट से एन तक क्लियर है। अब देखिए आपको क्या भैया, हमको ये नहीं पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सुनिए एक लहजा में सुन लीजिए। अगर इंटीग्रेशन 1/x रहता है और यहाँ पर dx रहता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो याद रखना पड़ेगा ना। हाँ तो यहाँ पर तो सेम वही बात, यहाँ पर वही बात तो लिखा है। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ना, बताइए तो हमको 1/n डी एन, इसी टर्म को नहीं ना लिख सकते। देखिए तो वही ना टर्म है, ये गुना है, गुना का मतलब ऊपर जाके गुना हो गया है, वही टर्म ना यहाँ लिखा हुआ है। अर्थात यहाँ पर 1/n है, बगल में डी एन लिखा हुआ है, और 1/n का क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा, log n, क्योंकि 1/x रहता है उसका log x होता है, तो 1/n है तो उसका log n हो जाएगा। हाँ तो वही यहाँ 1/n इतना है। अच्छा एन का से पहले ई हम पहले बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर log n कर दिए, एन कर दिए, ई लॉग में ई होवे करता है। अब देखिए एन का ई कॉन्स्टेंट रहता है तो बाहर निकल जाता है, तो कॉन्स्टेंट को बाहर कर दिए, माइनस के साथ बाहर कर दिए। अब एन का बच गया केवल डी टी। अब देखिए अब क्या होता है ना, जब एक बात समझिए, अब डी टी जब यहाँ पर डी टी है तो एक मतलब यहाँ पर अब टाइम के सापेक्ष निकालना है, तो यहाँ पर डी टी है तो सीधे यहाँ पर जैसे कि ना, ऐसे समझिए आपको कैसे समझाया जाए, मान के चलिए ना ऐसे हैं कि यहाँ पर अगर मान के चलिए ना कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log n आया, इसको बाहर कर दिए थे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि केवल टी आएगा, इसमें से डी टी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं तो इसका इंटीग्रेशन टी आएगा। अब देखिए अब क्या होता है ना, अब यहाँ पर एन नोट था, एन नोट यहाँ पर एन है तो एन, अब इसके नीचे में जीरो है, इसके बगल में टी। अब वही साइड ना लिख दीजिएगा, ये इंटीग्रेशन के नियम में होता है, इंटीग्रेशन के वही साइड लिखाएगा। अब कुछ मत कीजिए, एक बार ई वैल्यू रख दीजिए, एक बार ई वैल्यू रख दीजिए, दोनों घटा दीजिए। देख रहे, एक बार ऊपर का वैल्यू रख दिए, एक बार फिर नीचे का वैल्यू एन के जगह पर रख दिए। ये सब जो भी वैल्यू रखाएगा सब एन के जगह पर, तो एक बार एन के जगह पर एन रख दिए, एक बार एन के जगह, ये अपना मन से ही ना लिया गया, वो बल्कि लॉग में वो रहबे करता है, समझ लीजिए। तो एन के बराबर एन लिख दिए, एक बार फिर एक बार एन के जगह पर एन नॉट लिख दिए, दोनों को घटाना पड़ता है, इंटीग्रेशन का रूल है। अब एन हो गया। अब यहाँ पर एक बार जीरो, यहाँ पर एक बार टी लेना है तो टी ले लिए, एक बार टी के जगह पर जीरो ले लिए। अब देखिए यहाँ पर घटा दिए, एन का तो टाइम जीरो में से जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सीधे गुना हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए आपको पता है लॉग में, आपको पता है, आपको तो ये सब रूल पता होना चाहिए, लॉग एन रहता है माइनस में लॉग एम रहता है ना, तो ये दोनों के मतलब ये दोनों को एक तरह हम लिखेंगे तो लॉग एन बटा एम होता है, दोनों भागा में आ जाता है जब माइनस में रहता है। तो वही तो बात यहाँ पर किए हुए है कि ये दोनों माइनस में है, का मतलब दोनों भागा में आ जाएगा, तो एन बटा में एन नोट कर दिए, क्योंकि लॉग का नियम है तो एन कर दिए। अब एन का सेम बात है, आप कुछ मत कीजिए, एन का एन नोट ही रहने दीजिए। अब आपको देखिए अब यहाँ से क्या करना होता है ना कि ई जो, अब देखिए ऐसा होता है, अब ये कहेंगे मतलब है ना कि ये जो वैल्यू होता है ये लॉग का नियम है। लॉग का क्या नियम है सुनिए, लॉग का है कि अगर x है, x मान लीजिए, यहाँ पर मान के चलिए कुछ भी है, मान के चलिए ना, यहाँ पर अगर 8 है, यहाँ पर 8 है ना, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर अगर 3 है ना, तो ये जो 8 होगा ना, यही बात जो वैल्यू होगा एकरा पावर में चला जाता है, यानी कि एंगुलर बराबर इसको बोलते हैं आर्गुएंट। यानी कि जो आर्गुएंट होता है, जो पूर्णांक होता है, आर्गुएंट होता है, आर्गुएंट बराबर क्या होता है 8 बराबर ये 2 के पावर 3 के, ये जो इसके बेस में होता है उसके बगल में तारी वाला लेफ्ट साइड वाला पावर में चला जाता है। तो वही काम यहाँ भी किए लॉग का ये, क्योंकि इसके जो ये आर्गूमेंट है जो पूर्णांक है, ये जो मेन वैल्यू है वह इसके बेस में ई है, इसके पावर इतना है तो इसके पावर में चला जाएगा। और यही से ई एन को रहने देंगे, एन नॉट एन का जाएगा, इन भाग में तेने गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, गुना हो जाएगा तो हो जाएगा एन नॉट का पावर। क्लियर है। और यही हमारा फाइनल इक्वेशन जो सिद्ध करने के लिए बोल रहा था सवाल में आ गया। हम चाहेंगे एक बार हम आपको इसको अपना इजी वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। आइए अब हम समझा रहे हैं अपना वे में, सुनिए अपना बिहारी स्टाइल में हम आपको बता रहे जो एक में हर हाल में याद रहेगा आपको। सुनिए
क्या बोलना है। सबसे पहले आपसे पूछेगा हाफ लाइफ क्या है मेरे भाई, हाफ लाइफ यानी कि अर्धायु क्या है, जिसको बोलते हैं हाफ लाइफ। क्लियर है। हाफ लाइफ क्या है, जिसको बोलते हैं अर्धायु। अर्धकाल क्या है, अर्धायु या अर्धकाल क्या है। सिंपल बात है भाई, अर्धायु कुछ नहीं है, एक प्रकार का समय है। क्या समय है, तो टोटल एटम को आधा होने में, आधा का मतलब 1/2 पार्ट होने में जितना समय लगता है ना, उसी को अर्धायु बोलते हैं। क्लियर, यही परिभाषा लिखे थे। इट इज द टाइम व्हेन नंबर ऑफ एटम रिड्यूस 1/2 इनिशियल, यानी कि शुरू में जितना एटम है उसका आधा होने के लिए जितना टाइम लगा है। ठीक ना। हाफ टाइप को 1 टाइम हाफ कर देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 बटा में क्या होता है कि सॉरी लैम्डा होता है। लैम्डा फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में क्या होता है, फिजिक्स में लैम्डा। क्लियर, यहाँ ले लीजिएगा, ये बात खत्म। अब उसके बाद आते हैं एवरेज आयु क्या है। एवरेज आयु क्या है, सिंपल बात है, एवरेज आयु कुछ नहीं है, यह व्युत्क्रम है किसका, डी के कॉन्स्टेंट का। टी एवरेज बराबर 1/लैम्डा, 1/लैम्डा। लैम्डा को बोलते हैं डी के कॉन्स्टेंट। डी के कॉन्स्टेंट, ये डी के कॉन्स्टेंट का क्या है, डी के नियतांक का क्या है, व्युत्क्रम है, इनवर्स है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डी के कॉन्स्टेंट। यह डी के स्थिरांक का व्युत्क्रम है। बात खत्म हो गया। चलिए यहाँ तक तो खत्म हो गया। अब आता है फार्मूला सिद्ध करना। तो हमको बताइए, रदरफोर्ड कहा था, रदरफोर्ड कहता है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के अनुसार रदरफोर्ड के अनुसार जो कहने का मतलब एटम जो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है, रेडियो एक्टिविटी सबस्टांस है, उससे जो एटम निकल रहा है टाइम के सापेक्ष, जितना पर सेकेंड जितना एटम निकल रहा है वह होगा ना, वो उसमें टोटल एटम के समानुपाती होगा। यह रदरफोर्ड ने कहा। ठीक ना। अच्छा, निकलना रिड्यूस का मतलब माइनस में है। अब अगला बात है, अब इसको लेना है। अब कुछ मत कीजिए, यहाँ पर माइनस dn/dt कर देना, यही पर याद रखना था। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाइए, कांस्टेंट लेंगे, n कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर dn/dt कर दीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, यानी कि माइनस n जाने दीजिए, लैम्डा n कर दीजिए। बात खत्म है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। लैम्डा n जब हो गया, अब एक बात और कीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या इसको बता दीजिए कि लैम्डा कॉन्स्टेंट, इसे डी के कॉन्स्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ये सब लिखने की जरूरत है। यहाँ पर निगेटिव साइन कौन चीज इंडिकेट करता है, जो चीज़ बताना है, लेकिन सब छोड़िए। अब लास्ट में आते हैं, जब कुछ दो चार स्टेप आप लिखने के बाद अब देखिएगा, वहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर डी एन रहने दीजिए, और डी एन अब एन कारी माइनस लैम्डा एन अब बटा में डी टी कर दीजिए। और इस डी टी को अब एन कारी एन गुना में, तो एन वाला को एन साइड ले आइए, तो डी एन बटा में एन कर दीजिए। एन हो गया माइनस लैम्डा बटा में टी। क्लियर है। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करते हैं, डी एन बटा में एन बराबर में माइनस लैम्डा एन बटा में डी टी। अब कहेगा भैया ये सब ये ना क्यों कर रहे हो, सब पूछने का समय ही नहीं। आपको याद रखिए, यहाँ एन नोट से जाना है, एन तक जाना है, यहाँ 0 से टाइम तक जाना है। बात खत्म है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या पता है, ये लिखा हुआ है ऐसे 1/n गुने में डी एन, ये वास्तव में ऐसे लिखा हुआ है। और जब ये 1/x रहता है, dx रहता है, तो इसका क्या होता है, log x होता है। उसी प्रकार 1/n है, यहाँ पर dn है तो log n हो जाएगा। तो इसका तो हमको आ गया भैया, ये log n हो गया। बात खत्म बात। अच्छा, यहाँ पर log n हो गया। अभी एक स्टेप हम और बढ़ा लेंगे, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा कॉन्स्टेंट, क्योंकि बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे। पहले एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ एन नोट से रहने देते हैं, एन नोट से एन तक ले, और यहाँ पर इसको एक फेरा भी रहने देते हैं, एक फेरा रहने देते हैं। पहले इसमें के कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देते थे, तो माइनस लैम्डा को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर 0 से लेकर टाइम तक, और यहाँ पर क्या कर दिए, डी टी कर दिए। क्लियर है। चलिए अब रहेगा ना, अब इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, और इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पर ना कुछ हो तो मतलब एक रखता है ना, एक नहीं कुछ तो एक है। चलिए, तब इसका 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है, log n होता है, log x होता है। तो नहीं तो 1/n है, तो मतलब log n होगा। अच्छा, इसका अब डिफिनिट इंटीग्रेशन का रूल होता है, जो भाई यहाँ पर आता है वहाँ से वहाँ तक लेना पड़ता है। तो यहाँ पर एन नोट से एन तक ले, माइनस लैम्डा। यहाँ पर ना कुछ कॉन्स्टेंट है, तो इसका होता है ना, इसके बगल में जो टाइम, अब टी रहेगा तो टी लग जाएगा, एक्स रहेगा तो एक्स लग जाएगा, एन रहेगा तो एन लग जाता है। तो इसका हो जाता है, इसका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी। लेकिन यो कह रहा है अभी हमको जाना है 0 से 10 तक ले, 0 से 10 तक ले जाना। चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं, अब इसका देखिए, अब फिर अब जब डिफिनिट इंटीग्रेशन का रूल होता है कि भाई फेरा फारी वैल्यू इसमें पुट करो, फेरा फारी वैल्यू को मतलब पहले ई पुट करेंगे, तब ई पुट करेंगे, घटा देंगे। चलिए, लॉग पहले बड़का एन पुट कर दीजिए, बेस में कहती ई है, बेस में क्या है, ई है, बेस में ई है। चलिए ठीक है न। अभी अब यहाँ पर लॉग इसका लॉग का बेस ही होबे करता है अपने मन से। यहाँ पर एक बार एन, यहाँ एक जगह पर एक बार ये रखेंगे, और एक बार जगह पर ये रखेंगे, तो ये एन तो रख दिए। अब इसके रखने की बारी है, तो एन नोट रख दीजिए। बात खत्म। एन कारी बराबर माइनस लैम्डा, एक बार टी के जगह पर टी रखाएगा, और एक बार टी के जगह पर 0 रखाएगा, 0। बस बात खत्म हो गया। अब चलिए थोड़ा इसे इधर करते हैं, लॉग। अब लॉग का नियम है मेरे भाई, लॉग का नियम है, लॉग a माइनस बी होता है तो लॉग a बटा बी हो जाता है। उसी प्रकार लॉग n माइनस एन नोट है, तो लॉग n बटा में एन नोट हो जाएगा। बात खत्म। अब बेस में ई रहबे करेगा, बराबर एन कारी देखिए, माइनस करती माइनस लैम्डा, और टी में से 0 गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम के टाइम में रह जाएगा, गुना हो जाएगा।
जाएगा। क्लियर है कि ना, क्योंकि जीरो जीरो में से कुछ फर्क घटेगा, फर्क पड़ेगा नहीं, या टाइम टिक गुना हो जाएगा। ये हो गया। अब आइए, अब क्या होता है ना कि रूल होता है, यानी कि लॉ का नियम होता है कि लॉ का जो मेन एंगुलर जो कोणांक होता है, जो एंगुलर होता है वह बेस के और लेफ्ट साइड वाला का उसके इसके पावर के बराबर होता है। एन बराबर एन नॉट जो वैल्यू है ना वो इसके बेस ई है, इसके और माइनस लैम्डा टी यहाँ पर चढ़ जाए। क्लियर है। अब एन नॉट को उधर जाने दीजिए, तो एन बराबर एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा टी, यही हमें फार्मूला प्रूव करना था, बस आ गया। क्लियर। हमको उम्मीद है भैया मेरा बात याद हो गया होगा। एक नज़र दो नज़र देखिएगा जो भाई का। अब जिसको इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो वो सब थोड़ा दिक्कत कथी है, अरे भाई याद रखो ना, 1/n का लॉग इन होता है, जैसे 1/x का log x होता है उस पर 1/n का लॉग इन होता है। यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट रहता है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट को बाहर कर दिया, यहाँ पर ना कुछ बचाता है, एक बचा तो इसके बगल में जो रहता है वही चिपक जाता है उसमें। तो ये एक लाइन था, इसमें क्या बड़ी चीज़ है। क्लियर है। याद हुआ कि नहीं प्लीज़ एक बार जरूर भाई लाइक कीजिएगा, बताइएगा याद हुआ कि नहीं। अगर बताइएगा, अगर सभी लोग कहेंगे भैया कि रिव्यू देंगे कि याद हो गया, तो हम नेक्स्ट अभी सब फिर लेकर आएंगे। ठीक ना, आपका रिव्यू मुझे जानना है। ठीक है, थैंक यू। चलिए भाई, और इसका बाकी चीज़ें अगर आपको अगर आप ग्रुप में आप न्यू वगैरह ज्वाइन हुए हैं तो इसको हम इसका डाल भी देते हैं, एक्टिव सोल्यूशन वगैरह आप ले लीजिएगा। ठीक ना, चलिए मेरे भाई, हम बोल रहे भाई वही 6-7 को लॉन्ग पढ़ना है जो दिए हैं, उसमें भी ऊपर से 4 को इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। 35-40 को 2 नंबर जो दिए उसमें भी 20 को दे दिए, वही पढ़ना है। 110% गारंटी भाई वही रहेगा। तो इसलिए मत पढ़ो किसी के चक्कर में, आराम से जो दे रहे हैं आराम से पढ़ लो। ठीक है ना, जिसको लेना होगा नंबर पर कनेक्ट कीजिएगा 620135 9657। अभी ऑफर चल रहा है, वही लिमिटेड है भाई, लिमिटेड कंटेंट, हैक्ड कंटेंट उतना ही देंगे जितना आप पढ़ सके। अभी से आपको सब कुछ थमा दिएगा थोड़ी ना पढ़ पाइएगा। थैंक यू।